नमस्कार। न्यूज़ डंका में आपका स्वागत है। भारत का बहुसंख्य समाज हिंदू है। ये समाज स्वभाव से ही उदार चरित्र का समाज है। बस यही महत्वपूर्ण कारण है कि हमारे भारत के संविधान ने 75 वर्ष पूरे कर लिए हैं, जबकि बांग्लादेश और पाकिस्तान में उनके संविधानों को बार बार कूड़े के ढेर दिखाए गए हैं। ये कोई भविष्यवाणी नहीं है, बल्कि ये सच्चाई है कि कल को जब यही हिंदू समाज अल्पसंख्यक हो जाएगा, अल्पसंख्या में आ जाएगा, तो भारत में भी इसी प्रकार की अराजकता होगी जिस प्रकार की आज बांग्लादेश में है। संविधान को भी उसी प्रकार से कूड़े के ढेर दिखाए जाएंगे जिस प्रकार पाकिस्तान या बांग्लादेश में दिखाए जा रहे हैं। इसीलिए हिंदू हितों की रक्षा का दायित्व प्रत्येक हिंदू का बन चुका है। यही समाज को दिखाने के लिए, बांग्लादेश में हो रहे अत्याचारों के खिलाफ न्याय की मांग करने के लिए, बहुसंख्यक हिंदू समुदाय को जगाने के लिए रविवार को लाल बहादुर शास्त्री मार्ग पर मुलुंड चेक नाका से विक्रोली पश्चिम तक मानव श्रृंखला बनाई गई थी। इस समय न केवल मुंबई बल्कि दुनिया भर के हिंदू समुदाय बांग्लादेश में हो रहे हमारे हिंदू भाइयों के अत्याचारों के खिलाफ खड़े हैं। ये बताने के लिए मुंबई उपनगर के हिंदू मानव श्रृंखला बनाकर खड़ा रहे थे। न्यूज़ डंका ने ग्राउंड पर जाकर इन हिंदू प्रदर्शनकारियों से संपर्क किया, उनकी भावनाएं जानने की कोशिश की। आइए वो भावनाएं देखें। हम लोग जो इकट्ठा हुए हैं, ये बांग्लादेश के जो अत्याचार हिंदुओं के प्रति हो रहा है, इसके लिए हम लोग पूरा सनातन धर्म और हिंदू धर्म इकट्ठा हुए हैं। और मैं मोदी गवर्नमेंट से एक आग्रह करूंगा कि इसमें हस्तक्षेप करें, नहीं तो हम लोग किसी पार्टी के नहीं है, केवल मोदी के हम लोग नहीं है, कांग्रेस के भी है, समाजवादी पार्टी के भी, हर पार्टी के हैं। और जो सनातन धर्म के लिए जो करेगा वो उसके हम लोग हैं। आज जो बांग्लादेश में हो रहा है, बहन बेटी को काटा जा रहा है, भाई लोग काटा जा रहा है, उसके बारे में गवर्नमेंट कोई भी अभी तक कोई भी एक पदाधिकारी या मंत्री वहाँ पे नहीं गया, ना उसका हाल ले रहा है, ना समाचार ले रहा है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, केवल मैसेज आ रहा है टीवी में, ये कोई देख नहीं रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारे सनातन भाई हैं, अब नहीं जगेंगे तो समझ जाओ कि मर जाएंगे हम लोग। जय श्री राम। जय श्री राम। जिस भारतवर्ष ने सारी दुनिया में 1 इंच का जमीन भी हड़पा नहीं है, उस भारतवर्ष के वासी हैं हम। जिस भारतवर्ष ने पूरे संसार के लिए, पूरे जगत के लिए बलिदान दिया है, उस भारतवर्ष के वासी हैं हम। और आज जैसे हम ये वीडियो बना रहे हैं, बांग्लादेश जो कि भारतवर्ष का अंश था, वहां पे हिंदुओं का नरसंहार हो रहा है, जैसे हम अभी बात कर रहे हैं। और वहां पे हिंदुओं का गला काटा दिया जा रहा है, हमारे मंदिरों का शोषण किया जा रहा है, और हमारे जो साधु संत है वहां पे उनको भी अरेस्ट किया जा रहा है, उनको लीगल रिकॉर्ड्स नहीं दिया जा रहा है, और उनको कोई लॉयर भी दिया नहीं जा रहा है। और इसी मुद्दे पर आज अगर हम जागृत न होंगे तो कब जागृत होंगे भाई? भारत माता की जय! भारत माता की जय! अगस्त में बांग्लादेश में शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद से अराजकतावादियों ने हिंदू समुदाय पर लक्षित हमले करना शुरू किया है। दुनिया भर के इस्लामी कट्टरपंथियों की तरह बांग्लादेश में कट्टरपंथियों के लिए हिंदू यानी मूर्ति पूजक बहुईश्वरवादी एक दुश्मन के समान है। इस्लाम के अनुयायियों के लिए कर्तव्य में ही अपने इन्हीं दुश्मनों को ख़त्म करना, उन्हें रास्ते से हटा देना और इसके लिए संघर्ष यानी जिहाद करना कर्तव्य कहा गया है। जो कोई ऐसा नहीं करता उसे पाखंडी माना जाता है तथा ऐसा मुसलमान दंड का भी भागी होता है। इसी कट्टर मानसिकता के चलते बांग्लादेश में आज हिंदुओं पर लक्षित हमले हो रहे हैं। जमीयत उलेमाए हिंद जैसे संगठन हिंदू समुदाय को निशाना बना रहे हैं। रातों रात हिंदू समुदाय की बस्तियां जलाई जा रही है। हत्या, आगजनी, दंगे, बेमतलब का कारावास, भीड़ द्वारा हत्या, हिंदू लड़कियों का अपहरण और बलात्कार जैसे मानवाधिकार हनन करने वाले कुकर्म अब चरम पर पहुंच चुके हैं। शेख हसीना के भारत में शरण लेने के बाद से डीप स्टेट के समर्थन से एक अंतरिम सरकार बनाई गई। यही नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार हिंदुओं और गैर मुस्लिमों के रक्षक की भूमिका निभाने के बजाय
हमलावरों के खिलाफ कार्रवाई न कर उन्हें प्रोत्साहित कर रही है। लेकिन जब हिंदू संत चिन्मय कृष्णदास प्रभु और उनके साथियों ने न्याय के लिए हिंदुओं को संगठित किया तो उन पर देशद्रोह के मुकदमे दर्ज कराए गए। बड़े बड़े हिंदू सेलिब्रिटी जो इजराइल को आंख दिखा रहे थे, दुनिया को ऑल आइज ऑन राफा का संदेश दे रहे थे, आज बांग्लादेश की ओर देख नहीं रहे। शायद पश्चिम की ओर देखते देखते पूर्व की ओर मुंडी घुमा लेंगे तो गर्दन को लकवा मार सकता है। खैर, मैं बस इतना ही कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको अपने हीरो चुनने के समय थोड़ा और जागरूक होने की ज़रूरत है। आप में ऐसी समझ पैदा करने की ज़रूरत है जिसमें आपके हितों की रक्षा कौन कर रहा है ये आपको साफ साफ दिखाई दे। नियति बार बार संकेत दे रही है कि अंततः हिंदुओं को उनकी रक्षा के लिए स्वयं ही खड़ा होना होगा। झूठी मान्यताओं और स्वार्थी मानसिकता के कारण हिंदू अब अलग थलग पड़ चुका है। उन्हें संगठित करना होगा। LBS मार्ग पर अल्पसंख्या में खड़े निडर हिंदुओं की तरह खड़े होकर अपनी एकता दिखानी होगी। हिंदुओं की रक्षा का कर्तव्य हिंदू हित में काम करने वाली सरकार को लाने से समाप्त नहीं होता, बल्कि देश की नीतियों को हिंदुओं के हित में लाने की ओर बस ये एक शुरुआत हुई। न्याय की मांग के लिए हिंदू समुदाय को एक बार नहीं बार बार सड़कों पर उतरना होगा। संविधान की रक्षा के लिए संगठित होना होगा, व्यक्ति निर्माण करना होगा, सामर्थ्य निर्माण करना होगा, संगठन निर्माण करना होगा। ये बस एक शुरुआत है। संघर्ष निरंतर होगा, अगले युग के अंत तक होगा। तब तक के लिए नमस्कार।